पराई औरत बहुत खतरनाक होती है जी। साइकोलॉजी समझिए प्रिय दर्शकों। पराई औरत की साइकोलॉजी आपको समझना है। पराई औरत यानी दूसरे व्यक्ति की पत्नी, द वाइफ ऑफ अदर पर्सन, दैट्स कॉल्ड अदर वुमन। पराई औरत इस रूप में मानिए। पराई औरत जो हैं बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होती है। इसकी एक खास साइकोलॉजी कार्य करती है जिसे आमतौर पर आप लोग नहीं समझते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो पराई औरत आपकी ज़िंदगी में आई है वो अपने पति से बहुत परेशान थी। आपको ऐसा लग सकता है इसलिए वो अब आपकी बनी हुई है। आपको ऐसा लग सकता है कि वो अपने पति से दूर रह रहे 2 साल से 3 साल से जी। और आपको लगता है कि वो अब आपकी हो गई है। आपको ऐसा लग सकता है कि उसका जो है अपने पति से हमेशा झगड़ा रहता है। झगड़ा करते वो पति से, उसके पति के साथ बनती नहीं है, इसलिए दूर रहती है। और इसलिए वो जो आपके करीब है और आपको लगता है कि वो आपकी है। जी नहीं, आप बहुत बड़ी गलती करते हैं यहाँ पर जब ऐसा समझते हैं। तो आपको एक पराई औरत की साइकोलॉजी को समझना होगा। अन्यथा अगर पराई औरत आपकी ज़िंदगी में है तो आपके लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। किसी के लिए कल ही खतरनाक, तो किसी के लिए 6 दिन बाद, किसी के लिए 1 महीने बाद और किसी के लिए 1 या 2 साल बाद। आखिर पराई औरत खतरनाक ही साबित होती है, जिंदगी बर्बाद करके रख देती है। अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जे आर न्यू मोटिवेशन में। चैनल पर पहली बार पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट जी। पराई औरत, वुमन, वाइफ ऑफ अदर वुमन, अदर पर्सन, वाइफ ऑफ अदर मैन, वाइफ और अदर मैन, ऐसे समझिए जी। वाइफ ऑफ अदर मैन, जो पराई औरत होती है वो आपकी ज़िंदगी में 2 तरह से आती है, ध्यान रखिए। एक तरह से तो इस रूप में आती है आपकी ज़िंदगी में, जैसे आपका उससे कोई धर्म का रिश्ता बन जाता है। देखिए हमारे समाज में धर्म के रिश्ते भी बनाए जाते हैं, जिसे मुँह बोले रिश्ते कहते हैं। जैसे धर्म की बहन बनाते हैं, धर्म की माँ बनाते हैं, जी हाँ, धर्म की बेटी बनाते हैं। इस तरह से भी एक महिला पराई, हाँ, जो औरत है, जी हाँ, वो आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। वाइफ ऑफ अदर मैन जी। तो इस तरह से पराई औरत ये भी आपकी ज़िंदगी में आ सकती है। एक तो ये है जो सामाजिक मान्यता प्राप्त धर्म के रिश्ते जिसे हम कहते हैं, भावनाओं के रिश्ते, रिलेशनशिप ऑफ इमोशंस जी। दूसरी पराई औरत इस रूप में आपकी ज़िंदगी में आ सकती है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र हैं, और हो सकता है आप दोनों के बीच में शारीरिक संबंध है, या शारीरिक संबंध नहीं भी है तब भी वो आपकी गर्लफ्रेंड यानी महिला मित्र है। तो दूसरी जो वो औरत है, पराई औरत आपकी ज़िंदगी में आती है दूसरे तरीके से, वो है आपकी महिला मित्र के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में जी। तो इस तरह से पराई औरत, अदर वुमेन आपकी ज़िंदगी में 2 तरीके से आ सकती है। अब पहले देखते हैं जो पहला तरीका है, धर्म के रिश्ते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा खतरा नहीं होता है। दरअसल ये जो धर्म के रिश्ते होते हैं ये भावनाओं पर आधारित होते हैं, समाज में मान्यता प्राप्त होती है, और वार त्यौहार को जो फेस्टिवल्स आते हैं इन रिश्तों को निभाते भी हैं। समाज भी देखता है और समाज इनको मान्यता देता है। कोई शक या संदेह की नज़र से इन रिश्तों को नहीं देखते हैं। शर्त यह कि यहाँ भी अपनी मर्यादा का पालन कीजिए, बस ये तो शर्त है ही आपके लिए। धर्म की बहन बनाइए, धर्म की बेटी बनाइए, धर्म की माँ बनाइए। नैतिक आचरण पर कंट्रोल रखना है, एक मर्यादा बनाए रखनी है, उस मर्यादा को पार नहीं करना है। अगर उस मर्यादा को बनाए रखेंगे तो आपके जो धर्म के रिश्ते होते हैं उनसे आपको कोई खतरा नहीं है। धर्म के रिश्ते ये जिंदगी भर तक लोगों के चलते हैं और इनसे कोई खतरा होता भी नहीं है, जब तक कि वो खुद ही कुछ अपनी तरफ से अनैतिक आचरण या कुछ गलत नहीं करे उस महिला के साथ, तब तक कोई दिक्कत नहीं है जी, यहाँ खतरा नहीं है। लेकिन जो पराई औरत अगर आपकी ज़िंदगी में गर्लफ्रेंड बनकर आती है, पराई औरत यानी वाइफ ऑफ अदर मैन अगर आपकी ज़िंदगी में आती है, गर्लफ्रेंड बनकर, महिला मित्र बनकर, या किसी और रूप में आपकी ज़िंदगी में अगर आती है,
तब आपके लिए वो बहुत ही खतरनाक या हानिकारक साबित हो सकती है। यहाँ उस महिला की साइकोलॉजी को समझना होता है। ध्यान रखिए, एक महिला जो है वो शादीशुदा है, भले अपने पति के साथ नहीं रहती है, पति से अलग रहती है, पति से दूर रहती है, या पति के साथ रहती है लेकिन पति से उसकी बनती नहीं है, हमेशा पति से झगड़ा होता है। इस कारण इतनी परेशान होकर एक ऐसी महिला आपके संपर्क में आ सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है, ये हम मानते हैं। लेकिन अब यहाँ उस महिला की एक साइकोलॉजी कार्य करती है, इसलिए इस महिला की साइकोलॉजी को, ऐसी महिला के मनोविज्ञान को समझना होगा। अब मैरिड गर्लफ्रेंड ऐसा समझिए, मैरिड गर्लफ्रेंड, शादीशुदा अगर आप महिला मित्र गर्लफ्रेंड बनाते हैं तो आपके लिए क्या नुकसान हो सकते हैं, ज़रा समझिए। अब यहाँ ये नहीं देखना है कि आप शादीशुदा हैं या आप अविवाहित हैं, आप अनमेरिड है, कंवारे हैं, इससे कोई मतलब नहीं। यहाँ सिर्फ साइकोलॉजी कार्य करेगी। होता ये है कि ऐसी पराई औरत जो हैं आपसे जुड़ सकती हैं कुछ कार्यों से, कुछ बातों से, या उसके कुछ स्वार्थ से। हो सकता है शारीरिक स्वार्थ हो, वो आपसे शारीरिक संबंध बना सकती है जी, एक्स्ट्रा मैरिटल कॉन्टैक्ट आपसे रख सकती हैं, ऐसा कर सकती है। हो सकता है उसका इस मामले में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसका लालच हो सकता है, आपके पास धन दौलत है, आप खूब पैसों वाले हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पैसों से वो आकर्षित हो सकती है, इसलिए वो आपसे जुड़ी हुई है। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी बड़ी पोस्ट पर हैं, कोई बड़े सरकारी अधिकारी, कोई पुलिस सेवा में हैं, कोई बड़ा नेता है, राजनेता है, इस तरह से बड़ी हैसियत में है, कोई बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े फिल्म इंडस्ट्री में हैं, यानी एक बिग पर्सनैलिटी है, आप मान लीजिए जी, सेलिब्रिटी हैं। ऐसी स्थिति में आपके उस सार्वजनिक आकर्षण, पब्लिक अट्रैक्शन को देखकर ये आपके संपर्क में आ सकती है और आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती है। यहाँ तक ठीक है। लेकिन अब देखना साइकोलॉजी कैसे उस महिला का, अब उसका व्यवहार आपके सामने आएगा। ऐसी स्थिति में क्या होती है कि अगर इस महिला ने जो सोचकर उसने आपको अपना बॉयफ्रेंड बनाया, आपसे रिश्ता जोड़ा है, एक शादीशुदा महिला ने आपसे रिश्ता जोड़ा है, मैरिड वुमन समझ सकते हैं, ये पराई औरत होती है। तो अगर उसने आपसे रिश्ता जोड़ा है, अगर शारीरिक संबंध के आधार पर जोड़ा है, और अगर उसको लगता है कि आप अब किसी और तीसरी लड़की से आकर्षित हो रहे और अब उसमें कम इंटरेस्ट ले रहे, ऐसी स्थिति में ये पराई औरत एकदम भड़क सकती है। ध्यान रखना, एजिटेटेड हो सकती है, इसको गुस्सा आ सकता है, भयंकर गुस्सा। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि आपके पास खूब सारी धन दौलत थी, ये सोचकर इनके पास गाड़ी है और ये उसने आपकी गर्लफ्रेंड बनी। हो सकता है आर्थिक स्थिति आपकी खराब हो जाए, आप दिवालिया हो जाए, गाड़ियाँ बिक जाए, आपकी कार भी बिक जाए, अब बाइक चलाने लगे। ऐसे में भी ये महिला भड़क सकती है, इसको लग सकता है कि इसके साथ आपने धोखा किया, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं रख पाए आप जी, क्योंकि जैसा सोचा था वैसा आप अपना आप को मेंटेन नहीं कर पाए, वैसा धनवान नहीं बने रह पाए, अब डाउनफॉल हो गए। ऐसी स्थिति में भी पराई औरत एकदम भड़कती है, उसको लगता है कि इसके साथ धोखा हुआ है। तीसरा ये सेलिब्रिटी, पब्लिक सेलिब्रिटी को आपको ऐसा पॉपुलर फिगर मानकर आपके संपर्क में आते, बॉयफ्रेंड बनाते हैं, लेकिन आप कहीं बदनाम हो जाते, करप्शन के केस में, भ्रष्टाचार के केस में, और किसी कारणवश पब्लिकली बदनाम हो जाते, तब इस महिला को लगता है कि आप अपनी प्रतिष्ठा नहीं बनाए रख पाए, आपने उसके साथ धोखा किया। यहाँ भी वो धोखा महसूस करती है, चीटेड महसूस करती है। तो ये पराई औरत जो है इन 3 मामलों से खास तौर पर आकर्षित होती है मैरिड वुमेन लोगों के, और यहाँ जब उसको वैसा नहीं मिलता जैसा चाहती है, तब ये भड़क उठती है, एजिटेटेड होती है, भड़क उठती है। भड़क उठने के बाद अब यहाँ क्या होती है, डीप साइकोलॉजी समझिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट हम बताते हैं। देखिए, जब ये महिला अपने पति से बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, पति से दूर रहती थी, उस समय ये आपके करीब आई, आपकी गर्लफ्रेंड बनी। जैसे ही आपकी गर्लफ्रेंड बनी, अब इसको अपने पति की अच्छाइयाँ दिखने लगी है, कई अच्छाइयाँ अब दिखने लगी है, क्योंकि मानव का ये स्वभाव होता है, जब आप किसी को खोते हैं तब जाकर उसकी अच्छाइयाँ सामने आती हैं। तो अब इसको अपने पति में अच्छाइयाँ दिखने लगी हैं, इसे अब
अपने विवाह के शुरुआती दिन याद आ रहे हैं, कैसे इन्होंने सुहागरात मनाई थी, कैसे शुरू में घूमने जाते थे, कैसे एक दूसरे की मदद करते थे, कैसे एक दूसरे को हंसाते थे, कैसे एक दूसरे का रेस्पेक्ट करते थे, कैसे एक दूसरे की बातें मानते थे। यानी इसको अपने पति के जो पुराने अच्छे लम्हे हैं, गुड मोमेंट्स, वो लगातार याद आते हैं। उससे क्या होता है कि साइकोलॉजिकली ये अपने उस पति से जुड़ जाती है, फिर से जुड़ जाती है। ध्यान रखिए, यह बहुत ही एक माइक्रो पॉइंट है। जो महिला अपने पति से परेशान होकर और ये मान कर कि इस पति में दिल नहीं लगता है, इस पति से मेरा कोई वास्ता नहीं है, उसको छोड़कर आपसे जुड़ती है, और जिस पल आपसे जुड़ती है उसी पल उसके बाद उसके मन में एक साइकोलॉजी कार्य करती है, और वो होती है कि अपने पुराने पति की अच्छाई अब उसको याद आती है, फिर वो आकर्षित हो जाती है अपने पुराने पति की तरफ। जी, ऐसे स्थिति में फिर उसको ये लगता है कि कुछ भी हो, मेरा ये जो पति है वो ही अच्छा है, और ये जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये सिर्फ बाहर का व्यक्ति है, ये आज नहीं तो कल मुझे छोड़ देगा। इस तरह का ये महिला सोचती है कि आपसे तो दिमाग से जुड़ी है या शरीर से जुड़ी है। अगर शारीरिक संबंध है तो शरीर से जुड़ी है, और नहीं तो दिमाग से जुड़ी है। इसके अलावा आपसे उसका कोई जुड़ाव नहीं, लेकिन अपने पति से इसका उसका जुड़ाव है। हो सकता है उसके बच्चे हो, एकदम बच्चों के प्रति उसकी ममता पनपे, बच्चों से लगाव हो जाए। और अगर बच्चे नहीं भी हैं, सिर्फ पति हैं, कैसा भी है, नशेबाज है, कैसा भी गलत है, तब भी उसमें कोई न कोई अच्छाई जरूर रही होगी। वो अच्छाई फिर उस महिला को दिखने लगती है, और फिर अपना पति उसको अच्छा लगने लगता है। इसका अंजाम क्या होता है, फिर ये महिला कुछ समय बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद आपसे बोर हो जाती है। जो भी ये चाहती है महिला को मिल जाता है। फिर महिला का ये नेचर रहता है, वो बोर हो जाती है, चाहे उसको आप लाख रुपए दे दे, करोड़ों रुपए दे दे, एक दिन आखिर बोर हो जाती है इन मामलों से। वो जब बोर हो जाती है तो फिर अपने पति की तरफ लौट जाती है। अब यहाँ हमने जो शुरू में कहा कि पराई औरत खतरनाक साबित होती है, तो अभी तक आपको ये लगा होगा कि इसमें खतरनाक जैसी क्या बात है। ठीक है, वो औरत आ गई थी हमारे साथ, कुछ दिनों रही, कुछ एंजॉय किया हमने या उसने, या कुछ हम घूमे फिरे, जैसा भी आपका पर्सनल मैटर है। लेकिन इसमें खतरा क्या है ये आप सोचेंगे, क्योंकि अभी हमने इतना जो बताया, आपके दिमाग में एक बात आएगी कि इसमें खतरे की क्या बात है। ठीक है, उस महिला ने अब वो रिश्ता तोड़ दिया और अपने पति से जुड़ी, अब यहाँ खतरा क्या है। अब इस पॉइंट को हम कैच कर रहे हैं, जरा बहुत ही डिटेल से समझना। एक महिला जो है बाहर का रिश्ता ख़त्म करती है तो पूरी तरह से ख़त्म करती है। अच्छी तरह से समझिए, पूरी तरह से ख़त्म करने का मतलब, कहते हैं ना, महिला सांप को अधमरा नहीं छोड़ती है। अगर आप किसी सांप को मार रहे हैं तो शास्त्रीय सिद्धांत ये कहता है सांप को मारकर जला डालिए, क्योंकि अगर सांप को अधमरा छोड़ दिया, क्योंकि माना जाता है कि जब आप सांप को मारते हैं तो सांप की आंखों में आपकी छवि आ जाती है। हालांकि सांप की आंखें नहीं होती, लेकिन कहीं के आपकी छवि आ जाती है। और अधमरे सांप को जब उसकी सर्पणी देखती है, आपकी छवि उस सर्पणी की आंखों में आ जाती है। यानी उसकी भी आंखें नहीं होती, लेकिन ये माना जाता है कि उसके दिमाग में आ जाती है, और वो सर्पणी आपसे बदला ले सकती है, आपको डस सकती है, आपको काट सकती है। ये एक क्लासिकल थ्योरी। इसलिए कहते हैं कि सांप को अधमरा मत छोड़िए, पूरी तरह से मारिए और जला डालिए, राख बना दीजिए। तो पराई महिला, ध्यान रखिए, जब आपसे रिश्ता तोड़कर फिर अपने पति से जुड़ेगी, उसके बाद आपसे पूरी तरह से ताल्लुकात ख़त्म करेगी। अब ये ताल्लुकात पूरी तरह से कैसे ख़त्म हो, क्योंकि वो एक महिला जानती है कि मैं इसे दोस्ती तोड़ूं तो आज नहीं तो 3 महीने बाद फिर ये फ़ोन कॉल करेगा, फिर परेशान करेगा, फिर कहेगा आप आओ करो, सॉरी फील करेगा, ऐसा करेगा। तब महिला एक बहुत बड़ा डिसीजन लेती है, और वो लेती है इसको कहीं न कहीं बदनाम कर दिया जाए। यानी फिर आपको बदनाम कर देती है, यानी इतना आपको घायल कर देती है कि फ्यूचर में उसकी तरफ आंख भी नहीं उठाए, कभी उसको फ़ोन कॉल नहीं करेगी, व्हाट्सअप कभी नहीं करे, कभी उससे वीडियो कॉलिंग आप नहीं कर पाए। ऐसे में वो आपको बदनाम करती है। और महिला अगर किसी को बदनाम करना चाहे तो उसके लिए एक नहीं 1000 बहाने होते हैं। किसी भी बहाने आपको बदनाम कर सकती है, इतना बदनाम कर सकती है कि आप ज़िंदगी में कभी उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं।
और सिर्फ अपना रोना रोते रहेंगे कि उस औरत ने मुझे बर्बाद कर दिया, उस औरत ने मेरे लाखों रुपए बर्बाद कर दिए, उस औरत ने मेरा इतना नुकसान कर दिया। तो इस तरह से ये पराई औरत लास्ट में आखिर बदनाम करती है, इस रिश्ते को परमानेंटली ख़त्म करके अपने पति के साथ जाती है, क्योंकि हर महिला बहुत समझदार होती है। इंसान पुरुष से तो 1000 गुना समझदार होती है महिला, और वो महिला जानती है कब क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, अब लास्ट में पता चला कि इस तरह से लास्ट में ये सीन बनता है बहुत ही खतरनाक। तो अब सवाल है, आपको क्या करना चाहिए? सिंपल सी बात है, अगर पराई औरत आपकी ज़िंदगी में है, जैसे अगर पराई औरत, जैसे हमने शुरू में बताया, 2 रूप में आपकी ज़िंदगी में आती है। अगर पहले इस रूप में ज़िंदगी में आई है, धर्म की बहन है, धर्म की बेटी है आपके, और धर्म की रिश्ते में है, माँ बनी हुई है, कोई बात नहीं, मोरल कंट्रोल बनाए रखिए, कोई गड़बड़ नहीं करनी बस। बाकी ये रिश्ता आपका समाज मान्यता प्राप्त है, रिश्ते जिंदगी भर तक चलते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होता है जी। लेकिन दूसरे तरीके से अगर कोई गर्लफ्रेंड आपकी ज़िंदगी में है आज की तारीख में, दर्शकों, अगर है शादीशुदा महिला आपकी ज़िंदगी में है और आपको लगता है कि वो दिल दे चुकी है, मेरे बगैर नहीं रह सकती, ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, बहुत गलतफहमी है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो यानी एक दिन आखिर आपको छोड़ेगी, और जब छोड़ेगी तब पूरी तरह से बदनाम करके छोड़ेगी। एक महिला सांप को अधमरा नहीं छोड़ती है, पूरी तरह से सांप को मारकर उसको जलाकर छोड़ते, ताकि ये पुरुष आगे भविष्य में उसके वैवाहिक जीवन को खराब नहीं करे, यानी नो एंट्री कर देती है। इस तरह की महिला के साइकोलॉजी को समझना होगा। महिला को ईश्वर ने बहुत चतुर, बहुत ही समझदार बताया है, क्योंकि ईश्वर को पता है कि महिला के साथ ये पुरुष कितनी बदतमीजी करते हैं, कितना स्वार्थ पूरा करते हैं, कितना उसका शोषण करते हैं। इसलिए ईश्वर ने महिला को पुरुष की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा बुद्धिमान और इंटेलिजेंट बनाया है। शुक्रिया। समझिए, संभलिए। हमारा ये जो चैनल है JR न्यू मोटिवेशन, इसी तरह आपको ज़िंदगी के नए नए रास्ते दिखाता है, ताकि ज़िंदगी में भटके नहीं। हमारा चैनल पुराने सिद्धांतों को नहीं मानता है, हम नए नए सिद्धांत लाते हैं आपके सामने, सही दिशा में आपको रखते हैं, ताकि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे। शुक्रिया। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। शाम को 5 बजे हमारे चैनल पर एक वीडियो जारी होता है, आप ज़रूर देखिए हमारा चैनल। शुक्रिया। कमेंट करके बताइए, क्या आपकी ज़िंदगी में ऐसी कोई गर्लफ्रेंड है जो शादीशुदा है, मैरिड है? बताइए ज़रूर, हिचकिचाहट रखने की ज़रूरत नहीं, बताइए, और साथ में प्रॉमिस भी कीजिए कि हम उससे रिश्ता समाप्त कर लेंगे। शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।